ठीक है, आज हमारा टॉपिक है कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले जो व्हाट इज़ कल्चर एंड मीडिया। ठीक है, कल्चर और मीडिया की बात करेंगे। सबसे पहले जो कल्चर है, कल्चर का मतलब होता है टू ग्रो। ठीक है, टू ग्रो, क्या ग्रो कर सकते हैं हम, चाहे वो बैक्टीरिया, कोई पर्टिकुलर सेल, ठीक है, या सीड्स। और मीडिया का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर मीडियम में जो भी हमने प्रिपेयर किया है। कल्चर मीडिया के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर मीडिया प्रिपेयर किया जाता है। उस मीडिया के अंदर जो भी हमें हमारा बायोलॉजिकल स्पेसिमेन है, ठीक है, उसे हमें ग्रो कराना है। हम फिर उस मीडिया के अंदर देख सकते हैं कि जो मीडिया हमने किस तरीके से प्रिपेयर करा है, उसके अंदर हमने क्या क्या इंक्लूड करा है प्रिपेयर करने के लिए, और उसका उस बायोलॉजिकल स्पेसिमेन पे क्या असर पड़ रहा है। क्या वो प्रॉपरली ग्रो कर रहा है, क्या वो उससे सेंसिटिव है, ठीक है, क्या वो उसकी ग्रोथ को रोक रहा है, अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा, ठीक है, कौन सा उसके लिए सर्टेन स्पेसिफिक केमिकल सूटेबल है, कौन सा इन्वायरमेंट उसके लिए सूटेबल है। ये सब अगर हमें नॉलेज है तो हम इस नॉलेज का यूज़ जो हमारे फेवर्ड बैक्टीरियाज वगैरह है या फेवर्ड बायोलॉजिकल स्पेसिमेन है, हम उनको ग्रो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे यूज़फुल है। साथ में जो इस कल्चर मीडिया से जो हमें माइक्रोबायोलॉजी की जो नॉलेज ऑब्टेन होगी, उस नॉलेज का हम मेडिकेशंस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें पता चल गया कि कौन सा पर्टिकुलर बैक्टीरिया किस से सेंसिटिव है, किस पर्टिकुलर केमिकल से, किस पर्टिकुलर चीज़ से सेंसिटिव है, ठीक है, रेजिस्टेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, मेडिसिन से जिससे वो सेंसिटिव है, हम वो मेडिकेशन इंड्यूस कर सकते हैं उस मेडिकेशन के अंदर वो केमिकल। सबसे पहले कल्चर मीडिया के अंदर क्या होता है, कल्चर मीडिया रिक्वायर होता है ग्रो करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। और किससे ग्रो करते हैं हम, इन्फेक्टेड मटेरियल के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रो करते हैं। क्यों ग्रो करते हैं हमें उन्हें, ताकि हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकें कि कॉजेटिव एजेंट कौन सा है। आइडेंटिफिकेशन अगर हो जाती है ऑर्गेनिज्म की, तो कल्चर मीडिया को यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए भी। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग का मतलब है कि वो कौन, अगर हम पर्टिकुलर कल्चर मीडिया में वो एंटीबायोटिक इंड्यूस करें तो हमें पता चल जाएगा जब हम उस बैक्टीरिया की एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराएंगे कि कौन सा पर्टिकुलर बैक्टीरिया किस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है। सिग्निफिकेंस क्या है कल्चर मीडिया की, कल्चर मीडिया को हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि इन्फेक्टेड मटेरियल का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है। आगे कल्चर मीडिया के टाइप्स, कल्चर मीडिया के जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई किए गए हैं। सबसे पहला जो बेस है इसका, वो बेसिस है फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। कल्चर मीडिया लिक्विड मीडिया भी हो सकता है, सॉलिड मीडिया भी हो सकता है, और सेमी सॉलिड मीडिया भी हो सकता है। आप यहाँ देख सकते हो सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड मीडिया। और ये लिक्विड, सॉलिड और सेमी सॉलिड बेसिकली बनता कैसे है। सबसे पहले कल्चर मीडिया के अंदर अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें एक चीज़ ज़रूरी है पढ़ने के लिए, वो है अगार अगार पाउडर। ठीक है, ये जो अगार पाउडर था ये वन ऑफ द गोल्डन डिस्कवरीज है माइक्रोबायोलॉजी की। जो ये अगार पाउडर है हम कल्चर मीडिया के अंदर ऐड करते हैं। ये अगार पाउडर की स्पेशलिटी क्या होती है, ये हमें किससे ऑब्टेन होता है, अगार पाउडर शी शेल से ऑब्टेन होता है। इसके अंदर कोई बायोलॉजिकल वैल्यू नहीं होती, बायोलॉजिकल वैल्यू नहीं होती। और ये बेसिकली जिसकी हम जिस भी मीडिया के अंदर अगर हम कल्चर ये अगार पाउडर यूज़ करेंगे उस वो पर्टिकुलर मीडिया कैसी हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। ठीक है, अगार पाउडर हम कितना यूज़ करते हैं, लगभग नॉर्मली 2% इसका कंसंट्रेशन यूज़ किया जाता है, 2% बस यूज़ किया जाता है इसका कंसंट्रेशन। अगार पाउडर जो है वन ऑफ द गोल्डन डिस्कवरीज है माइक्रोबायोलॉजी की। क्योंकि अगार पाउडर की स्पेशलिटी क्या है, इसमें कोई बायोलॉजिकल वैल्यू नहीं है। अगर मैं कोई मीडिया प्रिपेयर करूँगा, ठीक है, मान लो मैंने कोई पर्टिकुलर, जैसे ये पर्टिकुलर मीडिया है, मैंने इसमें अगार पाउडर डाला हुआ है 2%, ठीक है, ये सॉलिड मीडिया बन चुका है। अब अगार पाउडर के अंदर अगर मैं बायोलॉजिकल स्पेसिमेन डालूँगा, जो भी अगर मैं अब
बैक्टीरिया वगैरह या जो भी इसके अंदर डालूँगा, जो अगार पाउडर है उसका बेसिकली कोई भी रिएक्शन या किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन पे, क्योंकि अगार पाउडर पर किसी तरीके की कोई भी बायोलॉजिकल वैल्यू नहीं होती। अगर कोई भी पर्टिकुलर बायोलॉजिकल वैल्यू नहीं है तो हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या कर सकते हैं, नेचुरल ग्रोथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब लिक्विड मीडिया, सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड में अगार पाउडर का क्या यूज़ होगा। लिक्विड मीडिया यानी कि अगार पाउडर नहीं होगा, नो अगार पाउडर, ठीक है। सॉलिड मीडिया में 2% होगा अगार, जबकि सेमी सॉलिड में 0.2% के आसपास हो सकता है या उससे थोड़ा ज़्यादा, जिसकी वजह से इसे सेमी सॉलिड मीडिया कहा जाता है। अब ये एक टाइप के थे कल्चर मीडिया, किसके बेसिस पे थे, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे थे। अगर हम दूसरे कल्चर मीडियाज़ की बात करें प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे, तो कुछ स्पेसिमेन है हमारी जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रो करती है, ठीक है। तो उनके लिए जो हम मीडिया प्रिपेयर करेंगे वो होना चाहिए एरोबिक मीडिया, जिसके अंदर की क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। कुछ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन ऐसी होती है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पाती, उन्हें ऑक्सीजन क्या है, ठीक है, हार्म कर सकता है, क्योंकि उनके पास उसको ब्रेक डाउन करने के लिए पर्टिकुलर एंजाइम्स वगैरह नहीं है उसे यूज़ कराने के लिए। तो ऐसे बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं करते, उनके लिए एनारोबिक मीडिया यूज़ किया जाता है। अब अगला है हमारा न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के बेसिस पे। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के बेसिस पे 4 टाइप का हमारा जो है कल्चर मीडिया होगा, सिंपल मीडिया, सिंथेटिक मीडिया, कॉम्प्लेक्स और स्पेशल मीडिया। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे बारी बारी। उससे आगे न्यूट्रिएंट ब्रॉथ और लाइजोगेनी ब्रॉथ, ये 2 मीडियम बहुत पॉपुलर है कल्चर मीडिया में, जिसकी ग्रोथ की जाती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ की जाती है। अगार हम फ्रीक्वेंटली ऐड करते हैं लिक्विड मीडिया में, उसे पेट्री डिश में प्लेस करने से पहले, ताकि वो क्या हो सके, सॉलिडिफाइड हो सके। अगार प्लेट स्टेबल मीडियम देती है कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि ये रिलेटिवली फ्यू बैक्टीरिया कैन ब्रेक डाउन अगार, क्योंकि बहुत कम बैक्टीरिया होते हैं जो अगार को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। दोबारा ये 4 तो हम जो ऊपर न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के हैं, सिंपल, सिंथेटिक, कॉम्प्लेक्स और स्पेशल, ये अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन हमने नीचे पढ़ा कि न्यूट्रिएंट और लाइजोगेनी जो ग्रोथ है, ये मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स है किसके, जिसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ कराई जाती है। और अगार को मैंने बताया था, अगार एक पाउडर, ठीक है, जिसको कि अगर हम ऐड करेंगे किसी भी पर्टिकुलर मीडिया में तो वो उसे सॉलिडिफाई कर देगा, ठीक है, ये इसे सॉलिडिफाई कर देता है। और अगार प्लेट है जो ऑफर करती है स्टेबल मीडियम, जिसमें हम बैक्टीरिया का कल्टीवेशन कर सकते हैं, और ये सॉलिड रहता है बिकॉजली कुछ ही बैक्टीरिया है जो अगार को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, सबसे पहले हमने ऊपर पढ़ना था न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के बेसिस पे जो 4 पार्ट में डिवाइड थे। सबसे पहला कौन सा था भाई, सिंपल मीडिया। सिंपल मीडिया के अंदर सिंपल कल्चर मीडिया को इंक्लूड करते हैं, जो कि हमारा परफेक्ट एग्जांपल है वो है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के अंदर क्या होता है, 1% होता है मीट एक्सट्रैक्ट, साथ में होता है पेप्टोन वाटर जो इस ब्रोथ को बनाता है। न्यूट्रिएंट ब्रोथ बिकम्स ग्लूकोज ब्रोथ अगर हम ग्लूकोज ऐड कर देते हैं। दोबारा सुन लो, ब्रोथ पर्टिकुलर टाइप से एक फ्लूइड मान लो, एक, ठीक है, एक सॉल्यूशन मान लो, जो न्यूट्रिएंट ब्रोथ है उसके अंदर क्या क्या चीज़ होगी, 1% तो होगा मीट एक्सट्रैक्ट, ठीक है, मीट एक्सट्रैक्ट, और क्या होगा प्लस में, इसके साथ प्लस में होगा पेप्टोन वाटर। क्या होगा, पेप्टोन वाटर। ये सिंपल मीडिया का सिंपलेस्ट एग्जांपल है। अगला कि अगर हम इस पेप्टोन वाटर के अंदर या जो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ बना है इन दोनों से मिक्स होके, अगर हम इसके अंदर ग्लूकोज और ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ग्लूकोज ब्रॉथ। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज ब्रॉथ बन जाएगा ये। लाइकवाइज इट बिकम्स न्यूट्रिएंट अगार, और ये न्यूट्रिएंट अगार बन जाएगा अगर हम 2-3% अगार ऐड कर दें, 2 से 3% अगार ऐड कर दें, क्योंकि अगार क्या करता है, सॉलिडिफाई करने का काम करता है। अगर हमने अगार ऐड किया तो वो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ की जगह वो क्या बन जाएगा, न्यूट्रिएंट अगार।
और बेसिकली हमें मेन चीज़ ये याद रखनी है कि ये बेसिकली यूज़ कहाँ होते हैं, ये जो सिंपल मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया, ये सारे मीडियाज़ है, इसको हम यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के पर्पस के लिए। सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमन मीडिया है जो लेबोरेटरी में यूज़ होता है। अ सेमी सॉलिड मीडियम दैट परमिट्स द प्रोपेगेशन ऑफ मोटाइल बैक्टीरिया कैन बी प्रोड्यूस्ड। इसके अंदर हम क्या है, एक सेमी सॉलिड अगर मीडियम हो, अगर हमने सेमी सॉलिड मीडियम प्रिपेयर किया सिंपल मीडिया से, जो कि परमिट करता है प्रोपेगेशन, यानी कि जो मोटाइल बैक्टीरिया है वो थोड़ा बहुत मूव कर सकता है, जिसकी वजह से, और हम ये मोटाइल बैक्टीरिया की मूवमेंट कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हम अगार की कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करेंगे, यानी उसको हम सॉलिड से सेमी सॉलिड बनाएंगे। इसका एग्जांपल है पेप्टोन वाटर, न्यूट्रिएंट अगार और ग्लूकोज ग्रोथ, ये आप याद कर लेना सिंपल मीडिया के। अगला है कॉम्प्लेक्स मीडिया। सिंपल मीडिया के अलावा जितने सारे मीडिया होते हैं उन्हें लगभग कॉम्प्लेक्स मीडिया ही बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स मीडिया में क्या होगा, एडिशनल कंपोनेंट होंगे ताकि वो और स्पेसिफिक क्वालिटी ला सकें और यूनिक न्यूट्रिएंट हम ऐड कर सके, किसके लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। जैसे कि सिंपल में तो क्या था, न्यूट्रिएंट था, ठीक है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ था, उसके अंदर पर क्या था, पेप्टोन वाटर था। लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यूनिक न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर रहे हैं ताकि हम स्पेसिफिक क्वालिटी ला सके बैक्टीरियाज की। देखिए बैक्टीरियाज की अच्छी और ज़्यादा रैपिडली हम ग्रोथ करा सके। यहाँ पे जो हम सोर्स देखते हैं वो क्या है, अमीनो एसिड्स, जो कि वैरायटी ऑफ केमिकल कंटेन करते हैं और जिनका हमें ये नहीं पता कंपोजिशन कितना है, हमें इनका प्रिसाइज कंपोजिशन नोन नहीं होता, तो ये एक अनडिफाइनेबल मीडिया भी कह सकते हैं। और इसके एग्जांपल है मैककॉनकेस अगार मीडियम और चॉकलेट अगार, ये दो प्राइम एग्जांपल इसके, आप याद कर लेना इसे, ठीक है, इन्हें लिख लेना जो जो एग्जांपल है। जैसे इसके एग्जांपल थे ऊपर सिंपल के, ठीक है, पेप्टोन वाटर, न्यूट्रिएंट अगार, ग्लूकोज, इसके एग्जांपल थे मैककॉनकेस अगार मीडियम और चॉकलेट अगार। सिंथेटिक मीडिया, सिंथेटिक मतलब सिंथेटिक मीडिया जो है डिफाइन मीडियम होता है, इसके अंदर जो हम सिंथेटिक मतलब हमने प्रिपेयर किया है और जो भी अमाउंट है हमें नोन है कि हमने कौन सा कितना अमाउंट डाला है इसके अंदर किसी भी सर्टेन केमिकल का, इसे डिफाइन मीडिया भी कहते हैं, जो कि केमिकली डिफाइन है। कैसे, इस मीडिया के अंदर ना यीस्ट है, ना कोई प्लांट, ना एनिमल टिश्यू प्रेजेंट है, सारे जो भी केमिकल हमने डाले हैं ना, एम्प्लॉय किए हैं, वो हमें नोन है कौन से हमने केमिकल डाले हैं, और ये सारे के सारे हमने किससे बनाए हैं, प्योर इंग्रेडिएंट से, जिसका कि एग्जैक्ट कंपोजिशन हमें पता है कि देखो हमें पता है हमने यहाँ पे कोई मीट एक्सट्रैक्ट या ईस्ट या ऐसा कोई प्लांट या कोई टिश्यू वगैरह का सैंपल नहीं डाला, हमने सारे के सारे केमिकल्स जो भी इसके अंदर यूज़ किए हैं सिंथेटिक मीडिया में वो हमें प्योर सोर्स से ऑब्टेन करिए। दूसरा, हमने जितना अमाउंट उसका डाला है वो हमें नोन है कि भाई हमने कौन सा केमिकल कितने अमाउंट में डाला है। These are employed in specialized investigation, ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में यूज़ होते हैं मेटाबॉलिक नीड पे, जैसे कि डोबोस कल्चर मीडियम, ठीक है, इसका एक एग्जांपल है प्राइम। लास्ट वन इज स्पेशल मीडिया। स्पेशल मीडिया खुद 7 डिफरेंट टाइप का होता है। स्पेशल मीडिया में सबसे पहला टाइप है एनरिच्ड मीडिया, ठीक है, सबसे पहला टाइप है एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मीडिया क्रिएट किया गया है बेसिक मीडियम जब हमने किसके साथ ऐड किया, ठीक है, सप्लीमेंट किया किसके साथ, एग्स के साथ, ब्लड के साथ या सीरम के साथ। जो भी हमारा बेसिक मीडिया है उसके अंदर हमने एग, ब्लड या सीरम को ऐड किया, और अगर हम ब्लड को ऐड करते हैं फॉर एग्जांपल तो वो ब्लड अगार मीडियम कहलाएगा। और ये ब्लड अगार मीडियम है बेसिकली किसकी ग्रोथ के लिए यूज़ होता है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि स्पेसिफिकली रिक्वायर करता है, ब्लड की ज़रूरत होती है इसे अपने नंबर इंक्रीज़ करने के लिए, प्रोलिफरेट करने के लिए। तो एनरिच मीडिया के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा बेसिक मीडियम होगा हम ब्लड, एग या फिर सीरम ऐड करेंगे, और हमने अगर ब्लड ऐड किया इस पर्टिकुलर के अंदर तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लड अगार मीडियम। और ब्लड अगार मीडियम का यूज़ होता है स्ट्रेप्टोकोकस के फाइंड आउट के लिए, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस को डायग्नोस करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस को ब्लड चाहिए, ठीक है, उसका नंबर इंक्रीज करने के लिए, प्रोलिफरेट करने के लिए। सिलेक्टिव मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया कंटेन करता है कंपोनेंट, जो कि सिलेक्टिव मीडिया के अंदर कंपोनेंट होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं किसकी ग्रोथ, सारे बैक्टीरियाज की या सारे बायोलॉजिकल स्पीसीज़ की तो ग्रोथ को नहीं रोकेंगे ये, लेकिन कुछ पर्टिकुलर नंबर है, कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज़ है
जिनकी ग्रोथ को ये स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। स्मॉल नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज़ की ग्रोथ को ये क्या कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, और ये ईजियर बनाते हैं हमारे लिए कि हम और सर्टेन स्पेसिफिक को आइसोलेट कर सकें। हमारा जो भी ये पेट्री डिश है, अगर हमने सिलेक्टिव मीडिया का यूज़ किया है तो ये क्या करेगा, जो ये मिक्सचर बना हुआ है यहाँ पे हमारा बैक्टीरियल स्पीसीज़ का, ये कुछ की ग्रोथ को आइसोलेट करेगा, सबकी ग्रोथ को आइसोलेट नहीं करेगा, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जिनकी ग्रोथ को इसने आइसोलेट किया है और जिनकी ग्रोथ को ये आइसोलेट नहीं कर, जिनकी ग्रोथ को ये रोक नहीं रहा, हम उन्हें क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। आइसोलेट करने में आसानी होगी हमें स्पेसिफिक स्पीसीज़ को। जब मिक्स बैक्टीरिया फ्लोर हम किसी भी स्पेसिमिन को यूज़ करते हैं तो हम उस मीडिया से यूटिलाइज़ करते हैं उसे आइसोलेट करने के लिए बैक्टीरिया को स्पेसिमिन से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बाइल सॉल्ट का यूज़ करते हैं तो वो सिलेक्टिव एजेंट के तौर पे काम करता है इन BSA, या फिर जिसे हम बाइल सॉल्ट अगार भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, जो भी हमने बायोलॉजिकल स्पेसिमिन डाली है, जो भी हमने बायोलॉजिकल स्पेसिमिन यूज़ किए हैं, ये उसके अंदर प्रिवेंट करता है किसकी ग्रोथ, इंटेस्टिनल ऑर्गेनिज्म की, और किसकी ग्रोथ को फेवर करता है, विब्रियो कॉलरा। अब हमने मान लो इधर डाली है भाई बायोलॉजिकल स्पेसिमिन, और इस बायोलॉजिकल स्पेसिमिन में है विब्रियो कॉलरा, ठीक है, विब्रियो है ये कॉमा टाइप का शेप का बैक्टीरिया। और अब होगा क्या, अब इसके अंदर से मुझे इसे पर्टिकुलरली आइसोलेट करना है। अब सिलेक्टिव मीडिया मेरी किस तरीके से मदद करेगा इसमें, जो बाइल सॉल्ट मैंने डाला है ना, तो वो क्या करेगा कि जो भी बाकी इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज या ऑर्गेनिज्म हो गए उनको तो रोक देगा, विब्रियो की ग्रोथ को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, फेवर करेगा, जिससे मैं इसे इजीली स्पेसिफिक को आइसोलेट कर पाऊँगा, ठीक है। अगला टाइप है इसका डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया डिस्क्राइब करते हैं मीडिया को जिसके कंपोनेंट में आइडेंटिफाई किया जाता है वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ बैक्टीरिया। बेसिकली इसे डिफरेंशियल यानी कि ये इसे बैक्टीरियाज की प्रॉपर्टी को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके अंदर किस किस का यूज़ किया जाता है, पेप्टोन का, अगार का, लैक्टोज और न्यूट्रल, रेड एंड सोडियम टोरोक्लेट एंड ऑल इंग्रेडिएंट्स, जो कि किसके अंदर यूज़ होते हैं, मैकॉन्कीज मीडियम के लिए। यहाँ पे हम कॉलोनी बनाते हैं लैक्टोज के फर्मेंटर्स के द्वारा, जो कि पिंक होते हैं, बट दोज मेड बाय नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स आर पेल। जो हमने अगर लैक्टोज यूज़ किया तो वो पिंक, अगर लैक्टोज यूज़ नहीं किया तो वो फर्मेंटर का कलर कैसा होगा, पेल या फिर कलरलेस। एनरिचमेंट मीडिया, ये मीडिया क्या कंटेन करता है, सेवरल इंग्रेडिएंट जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकते हैं या फिर सप्रेस कर सकते हैं उसके कंपटीटर्स को। एग्जाम्पल के तौर पे एल्कलाइन, पेप्टोन, वाटर एंड टेट्राटियोनिक ब्रॉथ। दोबारा सुन लो, एनरिचमेंट मीडिया के अंदर हम कुछ ऐसे सेवरल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं जो कि या तो स्टिमुलेट करेगा जिस बैक्टीरिया को हमें ग्रोथ करानी है, पर्टिकुलर बैक्टीरिया को, या तो ये स्टिमुलेट की जगह क्या करेगा, सप्रेस करेगा उसके कॉम्पिटिटर्स को, ठीक है। वो एक ही बैक्टीरिया को फेवर करेगा, बाकी को क्या कर देगा, सबको सप्रेस कर देगा। अगला है ट्रांसपोर्ट मीडिया। ये जो एम्प्लॉय किया जाता है जब हम डील करते हैं डेलिकेट ऑर्गेनिज्म के साथ, जो कि क्या है कि दैट माई नॉट मेक इट थ्रू द ट्रांजिट पीरियड और माइट बिकम कवर्ड विद नॉन पैथोजेनिक जर्म्स, जो कि ट्रांसमिट पीरियड के थ्रू नहीं बच पाते या फिर कवर हो जाते हैं नॉन पैथोजेनिक जर्म्स के साथ। स्पेसिफिक स्पेशल मीडिया आर डेवलप्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच बैक्टीरिया। कुछ ऐसे स्पेशल मीडिया बनाए गए हैं ताकि हम इन बैक्टीरियाज को ट्रांसपोर्ट कर सकें, कहाँ पे, लेबोरेटरीज पे, और इन मीडियाज़ को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया का एग्जांपल है स्टूअर्ट्स ट्रांसपोर्ट मीडियम। दोबारा, ट्रांसपोर्ट मीडिया एक ऐसे टाइप का मीडिया है जो बेसिकली उन डेलिकेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ डील करता है जिन्हें कि अगर हम ट्रांसपोर्ट करेंगे एक पर्टिकुलर प्लेस टू अनदर तो वो नॉन पैथोजेनिक जर्म से कवर हो जाते हैं। अगर हम उन्हें मेंटेन करना है, हमें उन्हें नॉन पैथोजेनिक जर्म से कवर नहीं कराना, हमें उन्हें एज इट इज़ मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम एक स्पेशल मीडिया का यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट मीडियम, और उसका पर्टिकुलर एग्जांपल है स्टूअर्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम। और इसकी मदद से हम इजीली
लेबोरेटरीज तक पर्टिकुलर जो भी बैक्टीरिया है हम उसे पहुंचा सकते हैं, ठीक है, बिना उसे डैमेज किए। सिक्स्थ है इंडिकेटर मीडिया। जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है सिंपल मीडिया के अंदर, जिसके अंदर इंडिकेटर होता है, वो इंडिकेटर क्या करता है, कलर चेंज कर देता है, जिससे हमें आइडेंटिफिकेशन में आसानी होती है। अगर हम मैककॉन्केस का मीडियम यूज़ करते हैं एग्जांपल के तौर पे, और उसके अंदर हम इंडिकेटर डालते हैं, ठीक है, तो ये एक अनदर एग्जांपल है इंडिकेटर मीडिया का। अनदर क्लासिक एग्जांपल क्या है, ब्लैक कॉलोनीज ऑफ सैल्मोनेला टाइफाइड दैट डेवलप्स ऑन सल्फेट कंटेनिंग विल्सन एंड ब्लेयर मीडिया। मीडिया होते हैं विल्सन और ब्लेयर मीडिया, ठीक है, इसके अंदर हम सैल्मोनेला टाइफाइड डालते हैं और साथ में इंडिकेटर प्रेजेंट होता है जो हमें कलर चेंज करता है और आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है। शुगर मीडिया, जो शुगर मीडिया है इसके अंदर क्या होगा, 1% शुगर होगा, जो कि किसी भी फर्मेंटेबल सब्सटेंस से लिया गया है, जैसे ग्लूकोज है, मैनिटॉल है, सुक्रोज है, लैक्टोज, इनसे ले सकते हैं। जनरेशन ऑफ एसिड फॉलोइंग द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर ट्रांसफॉर्म मीडिया इनटू पिंक। देखो, अगर हम फर्मेंटेशन करें, शुगर ट्रांसफॉर्म किस में कर देता है मीडिया को, पिंक में, कलर में, किसकी प्रेजेंस में, इंडिकेटर की प्रेजेंस में। यानी कि अगर कोई मीडिया है, 1% हमने शुगर डाला, साथ में इंडिकेटर है, ठीक है, 1% शुगर डाला, शुगर 1% है और साथ में इंडिकेटर है, तो ये कैसा टर्न हो जाएगा, ये टर्न हो जाएगा पिंक कलर का, मीडिया पिंक कलर का टर्न हो जाएगा। ऑल्सो शो दैट द गैस इज प्रोड्यूस्ड, डर्थम ट्यूब इज केप्ट इन्वर्टेड इनसाइड। और गैस अगर प्रोड्यूस हो रही है उसे शो करना है तो डुरम्स की ट्यूब है वो इन्वर्टेड, यानी कि वो ट्यूब उल्टी प्लेस की जाती है इनसाइड द शुगर ट्यूब एंड गैस बबल्स आर ऑब्जर्व, और इसके अंदर गैस बबल ऑब्जर्व किए जाएंगे। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कल्चर मेथड्स। इनमें जो सबसे मेन स्पेसिफिक कल्चर मेथड है जो वाइडली यूज़ किया जाता है वो है स्ट्रीक कल्चर या सरफेस प्लेटिंग मेथड। ये बेसिकली ये यूज़ किए कि इसलिए जाते हैं कल्चर मेथड यूज़ किए जाते हैं जो हमारा प्योर प्योर आइसोलेशन टेक्निक्स होती है। ये इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो भी हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन प्रेजेंट होते हैं, वो ग्रुप में प्रेजेंट होती है। अगर हमें हमें उनमें से एक सर्टेन स्पेसिफिक बैक्टीरिया को आइसोलेट करना है तो हम इन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहला ये एक रूटीन मेथड होता है जो हम एम्प्लॉय करते हैं बैक्टीरिया के आइसोलेशन के लिए। प्योर कल्चर के अंदर हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक वायर का यूज़ करते हैं, जो वायर प्लैटिनम या निक्रोम की बनी हो और कितनी 2 से 4 मीटर उसकी मिलीमीटर उसकी डायमीटर हो, और हाई कॉस्ट होता है प्लैटिनम का। लूप्स फॉर रूटीन लेबोरेटरी वर्क आर मेड फ्रॉम निक्रोम वायर, क्योंकि प्लैटिनम थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसके लिए हम लेबोरेटरी वर्क के रूटीन वर्क के लिए हम निक्रोम वायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका साइज़ हमें बता रखा है 24 SWG साइज़, और ये लूप है हम किसके में बनाते हैं, किस में स्टरलाइज करते हैं, बंसन फ्लेम में। और हम ये जो वायर है उसको बिल्कुल कैसा बनाते हैं, रेड हॉट एंड कूल डाउन बाय टचिंग इनोकुलेटेड पार्ट ऑफ मीडियम। फिर जो लूप फुल ऑफ स्पेसिमेन है वो हम सरफेस पे डालते हैं ड्राई प्लेट की पेरिफेरल एरिया पे, और हम उसे कहते हैं प्राइमरी इनोकुलम। इनोकुलम मतलब इंट्रोड्यूस करना स्पेसिमेन को मीडियम के अंदर। फ्रॉम द प्राइमरी इनोकुलम इट इज़ स्प्रेड थिनली ओवर द प्लेट। ये देखो, एक बार डायग्राम ही देखो आप, ये जो है ये स्ट्रीक प्लेट का मेथड है। स्ट्रीक प्लेट का मेथड सीधा सीधा ये है कि जो हमारी पर्टिकुलर जो भी हमने वाली प्लेट है इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले तो हम एक वायर लेते हैं, वो वायर या तो प्लैटिनम की होगी या निक्रोम की बनी होगी। अब प्लैटिनम थोड़ा एक्सपेंसिव है तो हम निक्रोम वायर का यूज़ करते हैं रूटीनली लेबोरेटरी वर्क के लिए। हम क्या करते हैं, उसकी कॉयल बनाते हैं और उसे बंसन फ्लेम पे हम क्या करते हैं, जो भी फ्लेम है ना उसके अंदर हम उस वायर को हीट कर देते हैं जब तक कि वो कैसी नहीं अपीयर हो जाती, रेड नहीं अपीयर हो जाती। अब जब वो रेड अपीयर हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, जो भी उसे हम फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब बायोलॉजिकल स्पेसिमेन लेंगे और बायोलॉजिकल स्पेसिमेन का इनोकुलम मतलब मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे। देखो ये जो आपको ये दिख रही है, ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को क्या कर रहे हैं, इनोकुलेट कर रहा है, और फिर उसे हम क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं इस तरीके से इस पूरे मीडिया पे। अच्छा, ये स्प्रेड करने से क्या होगा, इसे हमें पर्टिकुलर जो भी स्पेसिफिक
स्पीसीज़ है, उसे आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी होगी। ठीक है, आप अलग अलग मेथड सीख सकते हैं इनोकुलेशन प्रोसीजर के। ये देखिए आप अलग अलग मेथड्स है ये सारे के सारे। अब हमें इसके अंदर क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, अब जो हमने लूप बनाया था यहाँ, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लूप बनाया था फ्लेम के अंदर, वो हमने कूल किया डिफरेंट सेट ऑफ स्ट्रीक में, और हमने आइसोलेटेड कॉलोनी बनाई फाइनल स्ट्रीक से। स्ट्रीक्स हमने फैला दी, मतलब अलग अलग पैटर्न फॉर्म कर दिए। कल्चर प्लेट को हमने इंक्यूबेट किया 37 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस बहुत ही ऑप्टिमल टेम्परेचर है बैक्टीरिया के लिए ग्रोथ के लिए। आगे हमने देखा कि प्राइमरी इनोकुलम में ग्रोथ हुई और सेपरेटेड हो गई कॉलोनीज, और ये हमारा कब ऑब्टेन हुआ हमें फाइनल स्ट्रीक के दौरान। सिंगल आइसोलेटेड कॉलोनी इज द बेस्ट स्टडी द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ बैक्टीरिया। देखो सबसे पहले हमने स्ट्रीक फॉर्म किया, उस स्ट्रीक के बाद हमने इसे कूल डाउन किया, फिर दोबारा से स्ट्रीक वगैरह फॉर्म किए। ठीक है, अलग अलग मेथड में जब हमने हर जगह ये स्ट्रीक्स फॉर्म किए, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी ग्रोथ ऑब्टेन हुई हमारा प्राइमरी कॉलोनी से, और जो कॉलोनीज थी बैक्टीरियाज की, जो भी कॉलोनीज थी वो सेपरेट हो चुकी है। अब अगर हमें कोई स्पेसिफिक ऑब्टेन करना है तो हम ऑब्टेन कर सकते हैं जो उनसे स्पेसिफिक बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ हुई है। ओके, ये हमारा टॉपिक था कल्चर मीडिया। और भी कई सारे मेथड होते हैं, जैसे कि ट्यूब के अंदर हम कर सकते हैं इसे। ठीक है, हमारा और भी पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं कल्चर मेथड्स, आप ये याद कर लेना और आप पढ़ सकते हो बाकी। ओके, बेसिकली ये सारे मेथड्स यूज़ किए जाएंगे। देखो मीडिया हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, किसी बैक्टीरिया की स्पेसिफिक की ग्रोथ कराने के लिए, किसी को रोकने के लिए उसके अपोनेंट्स को। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं इधर, हम जो भी हम मीडियम यूज़ करेंगे, हम उस मीडिया से अगर हमें कोई भी स्पेसिफिक बैक्टीरिया ऑब्टेन करना है तो हम इन कल्चर मेथड्स का यूज़ करते हैं। और स्ट्रीक प्लेट मेथड के अंदर कुछ नहीं, बस ये याद रखना कि हम एक प्लेट प्रिपेयर करते हैं, उस प्लेट पे हम एक वायर के थ्रू जो स्पेसिमेन है उसको क्या करते हैं, हम पैटर्न्स फॉर्म करते हैं, स्ट्रीक्स बनाते हैं, ताकि ये स्ट्रीक्स आगे जाके डिफ्रेंशिएट हो सके, सब बैक्टीरियाज एक दूसरे से अलग हो, और जब ये स्पेसिफिक ग्रोथ हो किसी में तो हम उसको क्या कर सके, आइसोलेट कर सके।